नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। पापा, ये ग्लास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तान्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये सब फैलावाड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तान्या के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। विपुल ने हरीश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। हरीश बाबू का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में रहने आए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय समय पर लेना था। उनकी पत्नी सुरेखा जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो कल की तरह बहू फिर से गुस्सा करेगी। वे गिलास खुद उठाकर अंदर रखाई। विपुल, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफ़ी बना रहे अपने बेटे से कहा। मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से यह सब सुनकर सुरेखा जी भौचक्की रह गईं। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझ रही थीं, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान है जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तौल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वे जब कभी चाय लेती थीं, मनमर्जी से कुछ भी खा लेती थीं, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी वो। हरीश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, वो दवाई ज़्यादा काम न कर सकी। विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुरेखा जी जैसे तैसे हरीश जी को शहर ले आईं। वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हों तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, विपुल ने बिना लांग लपेट के बोला। अपने आंसू रोकते हुए उन्होंने अपने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विपुल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुरेखा जी, यहाँ से चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। हरीश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी तो समझ रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखें, रह लो। इलाज होते यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा देते हुए बोली। तान्या अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तान्या बेहद ही नक चढ़ी और गर्म मिजाज की लड़की है, जिसे न अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुरेखा जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर नहीं। तभी विपुल कमरे में आता है। तान्या, और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए तो दनिया बनाना होगा। सुरेखा जी की बात अनसुनी करते हुए विपुल और तान्या पार्टी के लिए चले गए। सुरेखा जी ने कैसरोल देखा तो पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाती थीं। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी और फिर वो खुद रोटी खा लेती हैं। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज़ से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गईं।
मम्मी, आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी। सुरेखा जी समझ गईं, उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, सब कुछ बेटा ही कह देता था। आज सुरेखा जी से रहा नहीं गया और वो बिफर गईं। हाँ, पता है ये तेरा घर है, तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बना कर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात थी कि जब तू छोटा था तो हमने तुझे अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय का दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे, तेरी पसंद का खाना बनाकर तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी, तेरी पसंद का खाना बनाकर तेरी खुशी देखना पसंद करती थी। तेरी पसंद के लिए मैं तेरे बाबूजी अपनी पसंद को भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा जी को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर से आकर करवा लूँगी। अब तो मैं सब जान गई हूँ। तेरे घर पर तू अपने पास रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहां हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे। तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर है और बीमार भी है। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। विपुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू के साथ अपने घर वापस चली गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।